जय माता दी दोस्तों। तो आज दुर्गा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। सबसे पहला काम मैंने किया है मेहंदी छुड़ाने का, क्योंकि मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, क्योंकि आज हवन था तो मैंने सोचा कि थोड़ी मेहंदी तो लगा लेती हूँ। तो यहाँ बैठ के आंगन में सबसे पहले मैं अपनी मेहंदी छुड़ा रही हूँ। देखें, है ना, डार्क कलर आई है, अच्छी लग रही है। मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत आलस आ रहा है, पर आलस का टाइम नहीं है भैया, उठो, जय माता दी। तो सबसे पहले मैं मंदिर में आ गई हूँ और दूर से ही मैंने देखा कि दिया जल रहा है या नहीं जल रहा है, उसमें तेल है या नहीं है। तो यहाँ पे दिया जल रहा है, जय माता की। और इसके बाद अब मैं काम धाम में फटाफट लग जाती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में, क्योंकि सबसे पहले साफ़ सफाई बनता है। आज अष्टमी है, वैसे भी हर रोज़ सफाई तो होती ही है। और उसके बाद फटाफट मैंने पोछा भी लगा लिया है पूरे घर में। और इस तरीके से मेरा झाड़ू और पोछा का काम इधर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैंने मशीन लगा दिया है। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा बर्तन धुलना था, तो मैंने सोचा जब तक मैं बर्तन साफ़ करूँगी तब तक मेरी मशीन चलती रहेगी, तो नहाने तक मेरा कपड़ा भी हो जाएगा साथ साथ में, नहीं तो कपड़े पड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया है और आके मैं अब ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। और मैं ब्रश करके सीधे आ गई हूँ किचन में और मैंने पिया पहले पानी, क्योंकि पानी पिए बिना मेरा कोई काम शुरू ही नहीं हो सकता है। हर रोज़ की आदत है, तो इसके लिए सुबह होते से ब्रश करते बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे आके पहले पानी पिया, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स दिया। फिर अब मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे कुछ भगवान जी के बर्तन रखे हुए हैं और कुछ किचन के बर्तन हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के बर्तन को पहले साफ़ कर लेती हूँ। मैंने उनका साबुन अलग रखा है, बर्तन धुलने का अलग रखा है। पहले मैं भगवान जी का बर्तन साफ़ करके रख लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा घर का बर्तन है वो भी साफ़ कर लूँगी, इस तरीके से। घर में त्यौहार हो या पूजा पाठ हो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो थोड़ा दिमाग पे भी मतलब भारीपन हो जाता है कि बहुत सारा काम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। अब मैं नहा ली हूँ और यहाँ पे बाल धुल के मैंने नहा लिया है। अब नहाने के बाद मैं जा रही हूँ सीधे मंदिर में और वहाँ पे करूँगी मैं सबसे पहला काम, पूजा पाठ निपटा लूँ, उसके बाद फिर अगला काम शुरू होगा। तो यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं। तो आप सभी को जय माता दी, जय कन्हैया लाल की, जय लड्डू गोपाल की। हमारे कान्हा जी भी यहाँ के सो के उठ गए हैं, अब इनको भी नहलाना धुलाना है। तो सारे भगवान को नहला धुला के उनको फूल चढ़ा दिया है, चंदन वगैरह लगा दिया, फूल चढ़ा दिया तरीके से। मंदिर में आके बहुत ही सुकून मिलता है, पूजा पाठ करके बहुत ही दिल को सुकून और अच्छा फील होता है। और आज है अष्टमी और माँ जो है गौरी जी का दिन है, तो यहाँ पे मैंने सब श्रृंगार का सामान लाया है और माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। दिया बत्ती हो गई, आरती हो गई है। तो मंदिर का काम लगभग अब ख़त्म ही होने वाला, पूजा पाठ हो चुका है सब कुछ अच्छे से। माता जी को भोग लगा दिया है, उनका श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, सब कुछ हो गया यहाँ पे। आज है हवन। हमारे यहाँ अष्टमी को ही हवन करते हैं और नवमी को कन्या खिलाते हैं। तो आज हवन है, तो ये पूजा के बाद मुझे हवन की तैयारी करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि आज हवन है, तो यहाँ पे दादाजी आंगन में और ये चौक को लगा दिया गया है, यहाँ पे चौक बना दिया गया है। तो दादाजी हमारे यहाँ पे अग्निकुंड बना रहे हैं, हवन कुंड यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और मैं भी अब साड़ी बदल ली हूँ, क्योंकि हवन करना था, तो अब मैं फिर से नहाई हूँ। उसके बाद मैंने साड़ी पहन लिया है और मैं अपने पैरों में कलर लगा रही हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमारे यहाँ का, महावर लगाना। इसके बिना कोई पूजा पाठ संभव नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान इकट्ठा कर दी हूँ, सब कुछ रख लिया है, सारे सामान रख लिए हैं, पानी वगैरह सब रख लिया है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, पूरा पसीना पसीना, इसीलिए मैं सुबह से साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरे बस का नहीं था संभालना। तो बाद में जब हवन करना हुआ तब मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव जी बैठ गए हैं हवन करने। संजोग से ये भी थे और आ गए थे घर, तो हवन में हैं इस बार। माता रानी की कृपा से ये भी हमारे साथ में बैठे हैं।
तो मेरे एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैं उल्टा बैठी हूँ, तो मैं उल्टा नहीं बैठी हूँ, लेफ़्ट साइड में ही बैठते हैं। और यहाँ पे मैंने कलर लगा लिया था, आपने देखा ही, पर मेरे हस्बैंड जी का कलर बाकी था। तो दादी जब हम लोग पूजा में बैठ गए तब उनको बोली कि लाओ मैं कलर लगा दूँ। उसके बाद कलर लगाने के बाद हम हवन करना बैठ गए। मैं किसी पंडित वंडित को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि अगर हम पंडित के भरोसे रहते हैं ना तो हमारा कोई टाइम नहीं फिक्स होता कि हम किस टाइम पे करेंगे, किस टाइम पे नहीं करेंगे, और पंडित मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सप्तशती के 108 नाम का जो वहाँ पे लिखा हुआ है, 108 नाम माता जी का, मैं वही पढ़ के और उसी को उच्चारण करके, मंत्रों का उनके नाम का उच्चारण करके अग्नि में आहुति डाल देती हूँ। तो मैं किसी पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है माता जी से क्षमा याचना करके मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जी हवन कर लिए। हवन करने के बाद हम दुर्गा जी के स्थान पे जा रहे हैं जल डालने के लिए। तो देखिए, चलिए, दुर्गा जी का मैंने आपको कई बार दिखाया होगा, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। हमारे घर से बस थोड़ी दूरी पे है और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं दुर्गा जी के थान पे, जो बहुत ही पुरानी नीम की पेड़ है और चबूतरा बना हुआ है। ये हमारी कुल देवी हैं, हमारे पूरे गांव की कुल देवी हैं। हम मतलब बहुत ही मान्य है हमारे लिए ये। तो हम लोगों ने यहाँ पूजा पाठ कर लिया और इनकी फेरी लगा ली है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक था और आज की पूजा संपन्न हुई। ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आप सभी को जय माता दी और अष्टमी की बहुत बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। हो गई है आज की अष्टमी की पूजा, बहुत अच्छी हुई और हवन भी कंप्लीट हो गया। माता दुर्गा जी के थान पे जाके हमने जलवल भी चढ़ा लिया है। और आप सभी को फिर से दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और माता रानी सदैव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप लोग खुश रहें, बस यही कामना है मेरी। जय माता दी।